बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक ज़बरदस्त दिन सबका रहा होगा माशाल्लाह, जिन्होंने लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया। और लाइव स्ट्रीम के अलावा जो लाइव चलो हमारी चल गई थी लाइव, तो वो अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उसके बाद भी अगर किसी ने देखा हो तो जो हमने लाइव में एरिया मार्क किया हुआ था H4 के हिसाब से 4900 और 4894, यस 4894 वाला जो एरिया था, कितना ब्यूटीफुल वो प्ले हुआ है। अभी 1000 पिप्स मार्केट ने दे दिए हैं 9 बजे के बाद से लेके 3-4 घंटे में ही। तो लाइव जिस वक्त ख़त्म करते हैं उस वक्त भी बता देते हैं कि आगे क्या मूव हम देख रहे हैं, किस तरह से क्या हो सकता है। ये नहीं कि खाली लाइव करवाया और चले गए, लाइव के बाद भी अगला लेवल बता दिया था कि कहाँ से अच्छी मेजर सेलिंग निकल सकती है। और एग्जैक्टली उसी जोन से मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त सेलिंग दी। ग्रुप के ऊपर आज हमारी कोई ट्रेड नहीं थी, मैंने डेलिबरेटली नहीं दी ट्रेड आज ग्रुप के ऊपर। उसकी रीज़न यही थी कि हम लाइव में अपनी मेजॉरिटी ट्रेड्स को आज कवर करेंगे। डेली देते हैं बहरहाल भाई, कोई बात नहीं। आज अगर नहीं दी तो और देखेंगे कल, अगर वो सेटअप मिला तो कल इंशाल्लाह ग्रुप के ऊपर भी ट्रेड्स देंगे। लेकिन लाइव में सेशन में हमें सिर्फ लाइव के दौरान ही हमारे कुछ 700 पिप्स जो है वो हमने कवर किए थे। और लाइफ के स्टार्ट में ही हमने 41 के एरिया से एक सेल ली थी, वहाँ हमारे तकरीबन 250-280 पिप्स निकले। फिर उसके बाद जब मार्केट ऊपर आई तो दोबारा हमने एक सेलिंग अटैम्प्ट करी, वहाँ से हमारे कोई 400 पिप्स निकले। और फिर उसके बाद 67 वाला जो जोन था, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने, लाइव में मैं बता रहा था कि इस जोन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और उस जोन से भी काफ़ी दफ़ा सेलिंग निकली। और बहुत अच्छा हमारा बहरहाल आज का दिन रहा इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग इन गोल्ड। और इसके अलावा BTC में मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया, ये मैंने बता दिया था ग्रुप पे भी, ये मैंने लाइव में भी बताया और ये मैं आज अपनी वीडियो पे भी बता रहा हूँ। मेरे एनालिसिस पे ये नहीं होगा, BTC का चार्ट आपको नज़र नहीं आएगा और ना ही इसकी कोई ट्रेड ग्रुप के ऊपर आएगी और ना ही ये मैं लाइव में कवर करूँगा। और बहरहाल जो भी रीज़न है उसको छोड़ा, मैं नहीं करना चाह रहा उसमें काम। अब जो आइटम्स हम देखते हैं हमारे लिए गोल्ड ही इनफ है। तो जितना हम गोल्ड में काम कर लेते हैं, हमें किसी और आइटम में, किसी और पेयर में काम करने की इतनी ज़रूरत है भी नहीं। मेजॉरिटी टाइम मेरा वैसे भी गोल्ड में ही रहता है, लगता है, और उसी के एनालिसिस में हम लगे हुए रहते हैं। तो बहरहाल कल क्या हो सकता है, लास्ट डे है हमारा वर्किंग इस वीक का। सो फार द वीक इज़ इन प्रॉफिट एज़ फार एज पैराडाइम ग्रुप इज़ कंसर्न। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। बहरहाल हमारा ग्रुप अल्लाह का शुक्र है इस वीक भी प्रॉफिट में ही है। आप लाइव के थ्रू भी जाके चेक कर सकते हो, सिर्फ ग्रुप को नहीं। बाकी इसके अलावा कल क्या हो सकता है और क्या क्या इवेंट्स हैं, इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। कल का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज जो कि चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। और अगर आप नोटिफिकेशन अपनी ऑन करेंगे तो लाइव की भी आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और हम डेली एक्सेप्ट फ्राइडे, मतलब मंडे टिल थर्सडे हमारे लाइव सेशंस होते हैं। US सेशन को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, वो भी सिर्फ 2-2.5 घंटा, 1-2 घंटा, जिसमें हमें हाई वॉल्यूम मिले और वहाँ पे जो हमें सेटअप नज़र आए हम उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी अपनी स्कैल्पिंग ट्रेड्स कर सकें। आजकल स्कैल्पिंग ट्रेड भी 300-400 पिप्स की हो रही है भाई, वरना हम 100-150 पिप्स के ऊपर भी खुश हो जाते हैं। कोई इसमें बड़ी वो नहीं है बात, 100-150 पिप्स भी मिल जाए तो बहुत है। लेकिन आजकल चूँकि मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा, तो 300 पिप्स भी हमें स्कैल्पिंग में बहुत आसानी से मिल रहे हैं। तो अगर आप अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको लाइव का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा डू प्राइम का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप का नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या डू प्राइम के IB पे अकाउंट बना के हमारे सिग्नल ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं। और सिग्नल ग्रुप सिर्फ सिग्नल्स नहीं है, इस पर हमारी डिस्कशंस भी हैं। 2 ग्रुप हैं हमारे, एक जिसमें डिस्कशन ओपन ग्रुप है, वो कोई भी कुछ भी वहाँ पूछ सकता है और अपनी चीज़ें, अपनी ट्रेड्स कुछ भी है या एनालिसिस भी अगर है तो वो शेयर कर सकता है। और इसके अलावा जो सिग्नल ग्रुप है उसको हमने एडमिन ओनली किया हुआ इसीलिए, ताकि आप लोगों से मैसेजेस जो हैं वो अनरीड ना रह जाएं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एडमिन ही पोस्ट कर सकते हैं। तो चलें कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं। कल हमारे पास न्यूजीलैंड का बैंक हॉलीडे है और सुबह पाकिस्तानी टाइम 5 बजे के हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की स्पीच है। अच्छा, इस वीकेंड के ऊपर कोई ट्रंप और ईरान नेगोशिएशन भी है कल ओमान में, आई गेस क्या कहते हैं, फ्राइडे को। तो इसीलिए मैंने आज लाइव में भी कहा था कि अपनी कोई भी ट्रेड आप लोग ओपन नहीं छोड़ेंगे, डैशबोर्ड क्लियर रखिएगा ऑन वीकेंड। मंडे को नहीं पता हमें कि कितना बड़ा गैप डाउन या कितना बड़ा गैप अप मार्केट ओपन हो। तो कोई भी ट्रेड किसी भी पेयर की आपने ओपन नहीं छोड़नी है कल। जो भी आपने काम करना है कल, उसको कल के कल ही क्लोज करना है, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। इसके बाद जो US इकनॉमी का मेजर डाटा देख लें तो हमारे पास शाम 8 बजे जो है वो कंज्यूमर सेंटीमेंट्स है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। बोथ आर रेड फोल्डर डाटा, इम्पैक्ट कर सकते हैं मार्केट को हैवी। और फ्राइडे है, फ्राइडे को आपको अनएक्सपेक्टेड मूव्स भी देखने को मिल सकती हैं और मिलती है इनफैक्ट। नेस्डैक पे आ जाते हैं तो नेस्डैक स्टार्ट करते हैं। नेस्डैक यार बिल्कुल ब्लीड कर रहा है, बहुत अच्छा। सारे ये जो हमारे ऊपर के जोन्स थे, मैंने इसमें कोई भी सेलिंग अटैम्प्ट नहीं की है। बहुत ज़बरदस्त मूव आया सेलिंग का, बट मैं सेल में नहीं था, मैंने ट्रेड ही नहीं किया इसमें इनफैक्ट, क्योंकि मेरा बायस बाय की तरफ था
और ये लेवल ब्रीच होने का हम वेट कर रहे थे और ये ब्रीच हो गया, इसके नीचे वाला भी लेवल ब्रीच हो गया। आपके पास अब जो नियरेस्ट जोन बनता है वो 700 के ऊपर का एसएल है, 24,700, हाँ 750, इस लेवल के ऊपर का आप एसएल देंगे। इनफैक्ट 24,780 कर लें आप इसको। मैं ये लाइन थोड़ी ऊपर ले आता हूँ। यहाँ ऊपर अगर मार्केट आपको कहीं मिलती है तो इस जोन के ऊपर का एसएल देके आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। हम इसको रेड कर देते हैं। और इसके अलावा बाइंग के लिए यार अभी लेवल थोड़ा दूर है, मेरे हिसाब से ये लेवल होना चाहिए 24,300। ये मैंने उस वक्त भी कहा था आपको कि ये वाला लेवल अगर ब्रीच होता है 24,650 वाला तो आपको 24,300 देखने को मिल सकता है। बहरहाल 24,300 तो नहीं आया, अभी 450 है। बाइंग के लिए आप दूसरा लेवल 24,300 वाला देख सकते हो। और मैं लाइन लगा देता हूँ, लेकिन रिस्की होगा। कोशिश आप ये करो कि मार्केट रिट्रेस करके अगर ऊपर जाती है 24,900 तक भी अगर मिल जाता है आपको, तो आप यहाँ से सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हो। 24,780 से लेकर 24,900 तक यह आपका सेलिंग जोन होगा इन नेस्डैक। ऑयल पे आ जाते हैं। ऑयल में यार 65 वाले जोन ने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है। अब कल क्या हो सकता है या क्या पॉसिबल ट्रेड आपको इसमें मिल सकती है, लेकिन इसमें भी आपने वीकेंड पे कोई ट्रेड ओपन नहीं छोड़नी ऑयल में। और इसमें ख़ास कर कोशिश किया करो आपकी कोई ओपन ट्रेड ना छोड़ो। यार ये लाइन बहुत अरसे से नीचे है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। 64.5 के ऊपर का आपने एसएल रखना है, या अगर आप यहाँ से भी सेल कर रहे हो तो 64.5 तक आपने सेलिंग करनी है। वैसे रिकमेंडेड नहीं है कि यहाँ से सेल करो आप, लेकिन ऊपर आने का थोड़ा वेट करो रिट्रेसमेंट का। वैसे इसको मेरे ख्याल से 61.5 तक आना चाहिए, चाहे टेस्ट कर ले ये 64.5 को, या शायद इसी जोन से भी नीचे आ जाए। तो 64.5 के ऊपर का एसएल देके आप सेलिंग इसकी कर सकते हैं टूवर्ड 61.5। जब यहाँ आएगा तो फिर हम कोई बाइंग कंडीशंस इसकी देखेंगे। फ़िलहाल इस जोन को अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। तो ये पूरा जोन आपका रिजेक्शन जोन है, यहाँ से स्टार्ट है ये जोन 64 से और पूरा 65.5 तक ये रिजेक्शन जोन है यूएस ऑयल का। तो यहाँ से भी अगर आप सेलिंग अटैम्प्ट करो तो ये जहन में रखना कि एसएल आपका 65.5 के ऊपर का ही बनेगा और लास्ट सेलिंग आपकी 64.5 तक की होगी। सिल्वर 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 आ गया भाई, ओहो आहा क्या प्यारे जोन पे आया। अच्छा, मैं मुझसे अगर पूछो ना आप, तो मैंने अभी एक वीडियो में लाइव में भी इनफैक्ट कहा था कि मैं जोन्स को थोड़ा डाउन साइड ब्रेक होता देख रहा हूँ। और सिल्वर में भी हमने एग्जैक्टली यही जोन मार्क किया हुआ था लाइव में भी कि इसको ब्रेक होना चाहिए, और माशाल्लाह इसने ब्रेक कर दिया। 72.5 आई वाज लुकिंग और 72.5 आ गया है। ये जोन मुझे कल ब्रेक होता नज़र आ रहा है और मार्केट आपको 66 की तरफ लेके जा सकती है बहुत आसानी से, ईज़िली। यस 66 की तरफ कल मैं मार्केट को देख रहा हूँ। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। ये ऊपर वाली लाइन को उठा के 66 पे ले आते हैं यार, चलो देखते हैं क्या होता है। 65 ये वाला जोन था, हाँ ये वाला जोन कर लो आप इसको। यहाँ तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ कि कल आना चाहिए इस वाले एक्यूमुलेशन तक, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये एरिया ब्रीच हो। ये एरिया ब्रीच होता तो आपको ये जोन देखने को मिल सकता है। सेलिंग की ही कोशिश करें, इसमें भी मार्केट रीट्रेस करके ऊपर जाती है तो 81 का जोन बहुत अच्छा है। बहरहाल 81 बहुत दूर है, लेकिन आप इसकी एक अच्छी और तगड़ी सेलिंग 78 से भी कर सकते हैं, या 78 के ऊपर कैसे रख के आप इसकी सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, सही है। 78.5 के ऊपर का एसएल होगा आपका, और यहाँ से आप फिर इसकी सेलिंग अटैम्प्ट करें मार्केट अगर ऊपर मिलती है आपको। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जोन ब्रेक हो। ये जोन ब्रेक होता तो आपको 66 कल देखने को मिल जाएगा। बाइंग कल के लिए पर्टिकुलरली कल का एनालिसिस है, तो आप नेक्स्ट वीक के लिए हम बता देंगे। कल के लिए बाइंग ना देखना, भले मार्केट बहुत ऊपर भी चली जाए तो बाय मैं तो नहीं देखूंगा। बहरहाल अगर कोई यहाँ पे इस लेवल के हिसाब से करना चाहे तो वो डेफिनेटली कर सकता है, बट मैं इसमें कल के लिए पर्टिकुलरली बाय नहीं देखूंगा। गोल्ड और सिल्वर दोनों में मैंने आपको सेलिंग के जोन्स बता दिए हैं, इसके एसएल्स भी बता दिए हैं। आप चाहे आप जिस भी जोन से सेल अटैम्प्ट करो, आपका एसएल जो है वो सिल्वर में 78.5 के ऊपर का ही रहेगा, चाहे आप लेयरिंग कर लो। अच्छा जी यार गोल्ड में ना एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप डेली का टाइम फ्रेम खोलोगे ना, चलो मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम ना मुझे 2 मिनट दे दो गोल्ड पे। मैं हमेशा गोल्ड के ऊपर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाता हूँ। अभी बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ मैंने डेली के टाइम फ्रेम पे देखी है। चला दे भाई, अगर ये चल जाए तो ये जिस जोन पे आज आया है ना, यहाँ पे इसके डेली के टाइम फ्रेम पे ईएमए का टेस्ट हुआ है। खैर ये तो ईएमए मैंने दूसरी लगाई हुई मोबाइल पे। अगर आप देखोगे ईएमए 27 जो है वो 4782 पे है, सही है। और इसने 4782 को टेस्ट किया है। इसके बाद जो अगला ईएमए पड़ा हुआ है ना इसका, वो बहुत नीचे है, लेकिन आपके पास जो अगला जोन है वो 45 है। आप इसके हिसाब से देख लो। इस अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, खैर यहाँ तो कर ये क्योंकि ये 27 नहीं है, ईएमए 27 मतलब 82 के नीचे अगर डेली की क्लोजिंग आ जाती है 4782 के नीचे,
तो मार्केट बहुत आसानी से 4638 और देन 4550 हमें मिल सकती है डेली के टाइम फ्रेम पे। हाँ, ये मैंने इसीलिए बता दिया कि EMA से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। 4 आवर पे आ जाते हैं। तो क्या हमारे पास जोन्स हैं? वही जोन्स हैं जो हमने आज अपनी लाइव में लगाए हुए थे। इंपॉर्टेंट जोन नीचे वाला यही है यार, ये वाली लाइन मैं डिलीट कर रहा हूँ, हटा दो इसको, चलो अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में लगाएंगे इसको, बाद में देखेंगे। ऊपर ये वाली लाइन भी, इसको थोड़ा और ऊपर कर दो, यहाँ कर दो बस। 4873 इसको रेड करो। मार्केट को सुबह अगर हुआ तो मार्केट शायद ये वाला जोन रीटेस्ट कर ले। अब सेलिंग के लिए जो है ना, देखो ये वाला जोन चल गया 5100 वाला, ये जो रेड लाइंस हैं ये सारी मैं सेलिंग की लगा रहा हूँ। ये आपके पास दो ये जोन सुबह कल आपके सेलिंग के रहेंगे। 4970 है, ये बहुत ऊपर है ऑब्वियसली, लेकिन आज भी मार्केट एशिया सेशन में 5023 तक चली गई थी। तो 4970 का एक जोन है, और इसके अलावा आपके पास 4900 कर लो उसको, 4873 का ये जोन है। और यहाँ से फिर मार्केट को ये जोन ब्रेक करके 4750 जो हमने लाइन लगाई हुई थी बाइंग के लिए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसको ब्रीच करके कल आपको 4550 का जोन मार्केट दिखा दे। ये वाला 45 ये वाला, मतलब ये वाली जो मिड लास्ट लाइन है, ये हो सकता है कि कल मार्केट आपको दिखा दे। चलो यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, मैंने लगा दी इसीलिए। इसको ऑरेंज कर दो, इसको ऑरेंज कर दो, सही है। 4518 आ रहा है ये, वैसे मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वही है 4550। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें ये कल बहुत बड़ी मूव है, ऑल्दो मैं बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कल। मे बी इतना करना नहीं चाहिए, लेकिन जितनी इसमें वॉलीटिलिटी है आजकल, ये देखने को मिल सकता है। तो दिस इज़ माई एनालिसिस बाइंग के लिए यार। कल के लिए सिल्वर और गोल्ड दोनों में से कल बाइंग नहीं देखना, निकल सकती है बाइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं निकल सकती, क्योंकि नीचे सपोर्ट जोन अच्छे हैं, ये वाला जोन अच्छा है, लेकिन मैं कल बाय नहीं देखूंगा, मैं सेल इंक्लाइंड हूँ। तो मैंने इसलिए आप लोगों को भी इसीलिए सेल की तरफ कहीं थोड़ा बोला है। अगर मार्केट बाय में जा रही हो तो फिर आप सेल अटैम्प्ट नहीं करना, मतलब मार्केट अगर इन लेवल्स को ब्रीच कर जाती है तो भी डेफिनेटली आपने नहीं करना, लेकिन हाँ लेवल पे अगर आती है तो आप वहाँ पे एक सब्सटेंशियल एसएल दे के लाजमी अटैम्प्ट करो। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो समझ में आती है, लेवल्स अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रा कमेंट करके बताया करो, और वीडियो को अपने ट्रेडिंग सर्कल में लाजमी शेयर किया करो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि यार आप लोगों को अच्छे लेवल जो हमें नज़र आते हैं मार्केट में वो देख के आपको बता सकें, और उसके ऊपर आप अच्छी ट्रेड्स बना सको और अच्छी ट्रेड्स कर सको। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन भी इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही क्लोज़ हो, ताकि पूरा वीक हमारा इंशाल्लाह प्रॉफिट में क्लोज़ हो। तो आगे वीकेंड भी है, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो मैसेज देना था वो दे दिया कि कल कोई भी ट्रेड अपनी वीकेंड पे ओपन नहीं छोड़िएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीक। नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।